देखिए टोटल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हर जगह काम आती है। बहुत सारे सेल्स होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, मोस्ट सेल्स आर वेरी स्मॉल, राइट। जो जितना छोटा होगा ना, उसके जिंदा रहने के उतने ही चांसेस हैं, क्योंकि कैन टेक इन लेस ऑक्सीजन। उसकी वजह ये है, देखिए अगर हम बात करें, इफ द सेल इज टू बिग, तो फिर क्या होगा? वही बात, टोटल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज हो जाएगी, डिफ्यूजन रेट भी डिक्रीज हो जाएगी, तो उतनी जल्दी उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला। देखिए सेल्स में ऑक्सीजन कैसे जाती है? डिफ्यूज होकर जाती है ना बेटी। जी सर। सेल्स में एक सेल है, उसमें ऑक्सीजन ने जाना है, तो ऐसे तो है नहीं कि कोई ब्लड वेसल उसको लेकर जाती है। सेल के अंदर कोई आर्टरी शार्टरी तो नहीं घुसती ना, ना वेन ना कैपिलरी। सेल के इनसाइड तो कुछ भी नहीं जाता, वो तो टिश्यू फ्लूइड के जरिए डिफ्यूज होती है ऑक्सीजन, अंदर तो नहीं जाती कोई चीज। कोई ब्लड की कैपिलरी वगैरह सेल के अंदर नहीं घुसती ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड, है ना। अब जो जी। जितना छोटा सेल होगा उसको उतनी ही ऑक्सीजन जल्दी मिल जाएगी। बड़े सेल के लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यस। तो सर जो छोटा सेल है वो ज्यादा फायदे में रहते हैं? जी बिल्कुल। लाइक फर्स्ट कहने से इधर लिखा हुआ कि इट माइटो। विल स्टिल डाई, क्योंकि ऑक्सीजन आई तो है, बहुत सारी ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इसका देख ले कम है, जी। जिसकी वजह से वो मुकम्मल माइटोकॉन्ड्रिया तक तो नहीं जा सकेगी ना ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन सेल के अंदर कहाँ चाहिए होती है सबसे ज्यादा? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि उधर रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन ये वाली, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ग्लूकोज जी। ब्रेक होता है किस किस चीज में? CO2 और वाटर में, राइट। यस। तो अगर ऑक्सीजन ही ना मिली माइटोकॉन्ड्रिया को, तो फिर क्या फिर एनर्जी मिलेगी? नहीं बनेगी एनर्जी, ठीक है। यस सर। कि टोटल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जितना बड़ा होता है उतना फायदा होता है, ठीक है। अब यहां पर से देख लें कौन जल्दी फिलअप हो जाएगा, जिसका टोटल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हमारे पास ज्यादा होगा, वही चीज जल्दी हो जाएगा। छोटी चीजों का वो ज्यादा होता है, ठीक है। आप जरा इस छोटे वाले का देख लें, बी का देखें और इसका देखें। वॉल्यूम इसका 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 है, 10 है, और इसका 1 है, ठीक है। यस समझ सर। नहीं बात? आप वो 10 से डिवाइड होगा, ये 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाँ इधर पड़ेगा, क्योंकि इधर 5 आ गया है, एक की बजाय आपने उसकी विड्थ जो है उसको खुला कर दिया है, जी। ठीक है। तो सर डिफ्यूजन ए में ज्यादा होगी ना, सबसे ज्यादा जल्दी? हाँ छोटे में फिर थोड़ी सी नियर अबाउट इसकी होगी, क्योंकि वो ऊंचा भी है ना, जी। तकरीबन एक जैसा निकलेगा। फिर एरिया क्या होता है? दो लेंथ और विड्थ का मल्टीपल होता है एरिया, ठीक है बेटी। यस सर। याद है ना कैसे निकाला था हमने? देखिए टोटल सरफेस एरिया है और वॉल्यूम है। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है? इसकी 6 साइड्स हैं। कितनी साइड्स है बेटी? जी 6 सर। साइड्स है ना, 6। और हर साइड की लेंथ कितनी है? 6 साइड्स हैं। और एरिया कितना बनता है? लेंथ इंटू विड्थ होता है 1, ठीक है। यस सर। और इसका वॉल्यूम कितना बन रहा है? आप देखें 1, तो कितनी रेशो आई? 6:1 इस छोटे में। अब जरा इसका निकालने जरा टीएस से, टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा बेटी दूसरे वाले का? पहले हम सरफेस एरिया टू सरफेस एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, 2 into 5। तो 10। तो टोटल साइड कितनी है? 6। तो कितना आया? 60, है ना। जी। समझ नहीं बात आप? यस सर। और वॉल्यूम कितना है इसका बताइए? 60 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बेटी, वॉल्यूम होता है 2 टाइम 5 टाइम 1। जी कितना 10 आया? into 10। तो अब जरा रेशो बताएं, टोटल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कितनी बनेगी? 1। 60/10, तो कितनी आई? 6:1। तो इनका एक है, एक जैसा है। समझ आई बात की क्या नहीं आई? जी सर। की बात है। यस सर, मतलब सर टोटल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अगर इंक्रीज हुई तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाँ हाँ, जी जी इंक्रीज होगी। जी बेटे, अगर टोटल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होती है तो डिफ्यूजन भी ज्यादा होती है, ठीक है। जी। समझ आई क्या नहीं आई? यस सर।